गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज लास्ट क्लास में हम लोगों ने पद प्रारंभ किया था और उसका हमने फर्स्ट स्टैंजा पढ़ लिया है। आज हम इसी पद को कंटिन्यू करेंगे और उसके फर्स्ट और थर्ड स्टैंजा को देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि सूरदास जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सूरदास जी सगुन धारा कवि है। उन्होंने दास्य भाव की भक्ति की है। उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को दास्य के रूप में रखा है और उनके प्रति असीम भक्ति भावना को प्रकट की है। उन्होंने अपने काव्य में संस्कृत और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं हमें संस्कृत और ब्रज भाषा में ही लिखी हुई देखने को मिलती है। ठीक है, उन्होंने अपने काव्य में रसों का ही प्रयोग किया है। इस काव्य में ये जो पद है यहाँ पर हम वात्सल्य रस को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सूरदास जी ने सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सम्राट भी बोला जाता है, क्योंकि नेत्र न होने के बावजूद उन्होंने जिस बखूबी से सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के हर एक क्षण और पल को, हर घटनाओं को इतनी बखूबी से अपनी कविताओं में स्थान दिया है कि मैंने विश्वास ही नहीं होता है कि ये जो काव्य जो है किसी अंधे व्यक्ति का लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बताया गया यहाँ पर। खीजत जात माखन खात अरुण लोचन भो टेढ़ी बार बार जमहात कबहू रुंझुन चलत घुटुरुन घुर धुर धूसर गात कबहू झुक के अलक खेचत नैन जल भर लात कबहू तु तेरे बोल बोलत कबहू बोलत तात सुर हरि की निरखी शोभा निमिक तजत ना मात। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। खीजत मतलब होता है रूठ जाना, नाराज हो जाना, जात मीन्स जाना। ठीक है, माखन मीन्स माखन और खात मीन्स खाना। अरुण मतलब लाल, लोचन मतलब नैन, भो मतलब आईब्रो, टेढ़ी मतलब टेढ़ा करना, बार बार जमहात मतलब है जब हमें नींद आती है तो हम मुंह को खोलते हैं, उसी को बोला जाता है जमहाई लेना। जमहात मीन्स जमहाई। कभू मतलब कभी, रुनझुन मतलब जो उनके पैरों में बंधा हुआ जो नूपुर है, जो पायल है, उसकी आवाज़ को बोला गया है। चलत माने चलना, घुटरुन मतलब घुटने के बल, धूर धूसर मतलब धूल से भरा हुआ, गात मतलब शरीर। ठीक है, कभू मीन्स कभी, तू तेरे माने तोतली भाषा में बोलना, एक लाइन थोड़ी है। कभू मतलब कभी, झुक के माने झुक जाना, झुक माने झुक जाना, अलग मतलब बाल, खींचत माने खींचना, नैन मतलब आँख और जल भर लात, जल माने यहाँ पर आंसू को बोला गया है। लात मीन्स लाना। कभू मतलब कभी, तुतरे बोल बोलत, तुतरे मतलब तोतली भाषा में बोलना, कभू बोलत तात मतलब पिता। ठीक है, सुर हरि की निरखी शोभा, हरि माने श्री कृष्ण को बोला गया, निरखी माने लगातार देखते रहना, शोभा माने सौंदर्य, निमिक मतलब बिना पलक झपकाए, तजत मतलब त्याग देना, ना मात माने एक बार भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सूरदास जी बोल रहे हैं कि जो श्री कृष्ण है उसने किसी वस्तु की मांग अपनी माता से की है, लेकिन उसकी माता ने उस वस्तु को उसे नहीं दिया, जिसके कारण वो नाराज़ हो गए हैं और गुस्सा होकर, क्रोधित होकर जो वो बैठ गए हैं। लेकिन जब उसकी माँ ने उसे माखन खाने के लिए दिया तो माखन तो उनकी प्रिय वस्तु है, तो माखन भी खा रहे हैं और अपना क्रोध, अपनी जो गुस्सा है, अपनी शिकायत भी अपनी माँ से कर रहे हैं। तब और क्या कर रहे हैं वो, अपने क्रोध को दिखाने के लिए, अपनी नाराज़गी को दिखाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, अरुण लोचन, उन्होंने रो रो कर अपनी आंखों को लाल कर लिया है। कभी वो अपनी बाहों को टेढ़े कर लेते हैं, कभी कभी क्या है जमाई भी लेने लगते हैं। उनको नींद आ रही है तो जमाई भी लेने लगते हैं। कभी कभी क्या करते हैं वो घुटनों के बल चलने लगते हैं, जिससे कारण उनके पैरों में बंधा हुआ जो घुंघरू है वो रुनझुन की आवाज़ करने लगता है। और कभी कभी वो जब वो घुटनों के बल चलते हैं तो क्या करते हैं, जो ज़मीन का जो धूल है वो पूरा धूल जो है उनके शरीर में रंग जाता है। माने वो माँ को परेशान कर रहे हैं कि आप जब तक मुझे वो सब नहीं दोगी मैं इस तरह की हरकतें करूँगा। ठीक है, और कभी क्या कर रहे हैं, कभी झुक कर जब देख रहे हैं कितना करने के बाद भी माँ पर कोई असर नहीं हो रहा है, तब क्या कर रहे हैं, कभी कोई झुक कर अपने बालों को ही खींचने लगते हैं। ठीक है, और कभी कभी अपनी आँखों में आंसू भी ले आते हैं, और कभी तुतली भाषाएं बोलने लगते हैं। और कई बोलते हैं कि माता, मैं आपको माता नहीं बोलूँगा, लेकिन तात पिताजी को पिता बोलूँगा। मैं आपसे नाराज़ हूँ इसलिए मैं आपको माता नहीं बोलूँगा, लेकिन पिताजी को तात जरूर बोलूँगा। तो सूरदास जी बोल रहे हैं कि ये जो दृश्य है, ये जो श्री कृष्ण का जो सौंदर्य यहाँ पर उभर कर आया है, सुर हरि की निरखी। तो सूरदास जी बोल रहे हैं कि मैं हरि की इस लीला को, उनकी इस शोभा को लगातार बिना पलक झपकाए ही देखता रह गया।
नीमक तजत न तार, एक पल के लिए भी मैंने बिना पलक झपकाए जो है लगातार सूरदास जी की इस सौंदर्य क्रीड़ाओं को, उनके नटखटपन को मैं देखता ही रहा। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पर उन्होंने अपने श्री कृष्ण के प्रति अपना जो प्रेम है, अपनी जो भक्ति है, उसको यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट की है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो थर्ड पैराग्राफ में चलते हैं। मैया मेरी चंद्र खिलौना लहे। अब यहाँ बताया गया है कि वो अपनी माँ से बोल, एक बार उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने आकाश में चंद्रमा को देखा और उसे खिलौना समझ लिया। अब वो अपनी माँ से शिकायत अपने हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि माँ मुझे वो चंद्र रूपी खिलौना चाहिए। अब माँ कैसा ला के देगी, वो तो चंद्रमा है, वो तो नक्षत्र है, उसे कैसा लेके आके देगी, ठीक है ना। तो मैया मेरी चंद्र खिलौना लहो, लहो मतलब लाना, हे मेरी मैया आप मुझे चंद्र रूपी खिलौना लाकर दीजिए। धौरी को पान न करी हो, बैनी सिर न गुती हो, मोती न माला न धरियो उर पर, झुंगली काट न लहो। जेहो लोट अबही धरनी पर, तेरी गोद न एहो, लाल कहो नंद बाबा को, तेरी सुत न कहियो। कहो कान लाए कछु कहत जशोदा, दाऊही नहीं सुने हो। चंदा हूँ ते अति सुंदर, तो ही नवल दुल्हनिया ब्याहो। तेरी सो मेरी सुन मैया, अब ही ब्याहन जय हो। सूरदास सब सका बराती, नूतन मंगल गए हो। तो यहाँ पर जब जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी माता से ये हट करना प्रारंभ किया कि मुझे चंद्र रूपी खिलौना की आवश्यकता है, यदि आप मुझे इस खिलौना को नहीं ला के देगी तो मैं क्या नहीं करूँगा। वो बोलते हैं धौरी मतलब सफ़ेद गाय, ठीक है। जो गाय का दूध आप मुझे रोज़ पिलाती हो, पय मीन्स होता है दूध, पान करना मतलब पीना, ठीक है, करी हो, तो मैं ना ही सफ़ेद गाय का दूध पीऊँगा, और बैनी मतलब होता है चोटी, सिर पर गुथी होगा, ना ही मैं अपने सिर की चोटी को बांधूंगा, ठीक है, मैंने अपने बालों को बिखोर दूंगा, और दूध भी नहीं पीऊँगा यदि आपने मुझे चंद्र रूपी खिलौना नहीं ला के दिया। तो मैंने माता को धमकी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो माता और प्रेम के पुत्र के बीच में जो नटखटपन है, इसको यहाँ पर दिखाया गया है। मोती न माला न धरे, तो माँ क्या करती है, अपने लाल को सुंदर रूप देने के लिए उसे मोतियों की माला पहनाती है, सुंदर से चोटी बनाती है। झुंगली के माने, झुंगली मतलब होता है लकड़ियों का जो काठ होता है, जो लकड़ी होता है उसके जो आभूषण होते हैं उनको बोला गया है, ठीक है, उसके आभूषण पहनाती है। तो बहुत कुछ करती है, अपने पुत्र का श्रृंगार करती है। उसलिए बोल रहे हैं कि अब मैं मोती की माला धरियो, में धरना धारण करना, उर मतलब हृदय पर, अब मैं अपने हृदय पर मोतियों की माला भी नहीं पहनूंगा, और झुंगली काट न दे, और तुमने जो मेरे लिए काट का जो आभूषण लाया है, वो आभूषण लाई हो, मैं वो भी धारण नहीं करूंगा। जे ही लोट अभी धरे, अभी मैं क्या करूंगा, जे ही मैंने अभी, लोट मैंने लोट जाना, मैंने सो जाना, ठीक है, ज़मीन पर। अभी धरनी मतलब धरती पर, अभी मैं धरती पर जो है सो जाऊंगा, धूल मिट्टी जहाँ पर पड़ा होगा वहीं पर मैं लौट जाऊंगा। तेरी गोद न हो, लेकिन तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा, ठीक है, इतना शरारत कर रहे हैं वो। लाल कहियो नंद बाबा को, और नंद बाबा को मैं अब बाबा बोलूँगा, वो मुझे अपना लाल बोल सकते हैं। तेरी सुत ना कहो, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा, सुत मतलब होता है बेटा, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊँगा। बाबा नंद का मैं बेटा कहलाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊँगा। तब जब माँ अपने बेटे के मुंह से एक छोटा सा बच्चा है, तुतली भाषा में ये सब बोल रहा है, तो ये सब देखकर माँ को बहुत ही आनंद आ रहा है कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि अब शिकायत भी करने लगा है, ठीक है। तब माँ क्या करती है, कान लाए कछु कहत यशोदा, तब बोलती क्या करती है, उसके कान के पास में अपना मुख लाके उसके कान में बोलती है, दाहू नहीं सुने, मैं तुम्हें कान में कुछ बोलती है, और ये बोलती है कि मैं तुम्हें कान में इसलिए बोल रही हूँ ताकि, दाहू मतलब दाऊ भैया, मैंने बलराम को बोला गया, ताकि हमारी बातों को बलराम ना सुन सके, ठीक है। कान लहे कुछ कर, मैंने अपने मुख को जो है उसके कान के पास लेके आती है यशोदा माता, और बोलती है कि मैं तुम्हें कान में इसलिए बोल रही हूँ ताकि हमारी बातें जो है तुम्हारा बड़ा भाई बलराम ना सुन सके। चंदा हूँ ते अति, मैंने बहुत सुंदर, तो ही, तब यशोदा माता बोल रही है, चंदा में चंद्रमा, हूँ ते मैं तुम्हें, अति मैंने बहुत सुंदर, ते ही, तो ही मैंने तभी, ठीक है। और तब वो बोलती कान में कि मैं तो तुम्हें चंद्रमा से भी सुंदर दुल्हन ला के दूंगा। नवल मतलब नहीं, दुल्हन मतलब दुल्हन, और ब्याहों में से ब्याहना, तो मैं चंद्रमा से भी सुंदर तुम्हारे लिए
दुल्हन ला के दूंगा और मैं उससे तुम्हारी शादी भी कराऊंगी। उसकी माँ जो है अपने बेटे के कान में ये बोलती है। और जैसा ही बेटा इस बात को सुनता है तब वो चंद्रमा के चंद्ररूपी खिलौने के हट को छोड़कर अब दुल्हन की हट को करे। बच्चा है, अब वो देखो समझ नहीं है, ठीक है। तेरी सो मेरी सुन मैया, सो मने कसम, ठीक है। तब मैंने श्री कृष्ण बोलते हैं, हे मैया मुझे तेरी कसम है, मेरी बात सुन लो, अब ही ब्याहन जे हो, मैंने अभी आप मेरी शादी करवाओ, अभी मुझे वो दुल्हन लाकर दो। सूरदास सब सखा बड़ा, सूरदास भी बोल रहे हैं कि यदि ऐसा अवसर हमें मिलेगा श्री कृष्ण की शादी में जाने के लिए तो हम सब जो है उसके सखा जो है बाराती बनकर जाएंगे। नूतन में नया मंगल में जो मंगलकारी होते हैं ये हो, और जो मंगलकारी जो गीत है उनकी शादी में हम सब मिलकर गाएंगे। तो इस तरह से इस पद में भी सूरदास जी ने श्री कृष्ण के नटखनपन को दिखाया है, एक माता के प्रेम को, वात्सल्य को दिखाया है और स्वयं अपनी भक्ति को भी दिखाया है। तो ये था आपका सुर का पद। ध्यान से देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।